स्टूडेंट्स, हमारा सिविक्स का सेकंड चैप्टर चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन। उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है आज हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, हाउ हैज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बेडेड द बेसिक वैल्यूज इन टू इट्स इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। ठीक है ना, तो ये एक्सप्लेन करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बेसिक वैल्यू जो है वो किस तरह से हैं। तो पहला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही लेंथी है। इट नीड्स टू अमेंडेड टू कीप इट अपडेट, और इसको अपडेट करते रहना ज़रूरी है। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े बहुत बदलाव जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। इट हैज़ लेड डाउन गाइडलाइंस, इसके अंदर पूरी की पूरी गाइडलाइन दे रखी हैं अबाउट द डिसीजन मेकिंग। हमारी अथॉरिटी हर किसी पर्सन की, अब आम लोग हैं तो उसकी क्या अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर्स हैं, तो सभी की। ठीक है, इट आल्सो लिमिट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसने बता रखा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी भी लिमिटेशंस हैं पावर की। ठीक है ना, बाय प्रोवाइडिंग बेसिक राइट्स, उनको बेसिक राइट्स जो है वो सिटीजन्स को दिए गए हैं, विच कैन नॉट बी वायलेटेड, लेकिन वो हिंसा जो है वो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जहाँ पे भी कंपोजिशन वर्ड आ जाता है इसका मतलब होता है उससे मिलकर बना है। ठीक है, तो पहला हमें यही देखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है तो इसके अंदर ये किस चीज़ से मिलके बना है। ठीक है, मेंबर्स कितने थे, कब बना है। ठीक है ना, इसमें टोटल मेंबर वगैरह जो है वो आपको इसमें डिफाइन करना है। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्ट ऑफ 389 मेंबर्स। ठीक है, 296 फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड 93 फ्रॉम द इंडियन स्टेट। ठीक है, तो ये ब्रिटिश में से थे जब ये बना, और 93 जो थे वो इंडियन स्टेट में से थे। आउट ऑफ 296, 4 मेंबर वर टेकन फ्रॉम द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। तो इनमें से 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर थे। फर्स्ट मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रिसाइड ओवर बाय द एक्सपीरियंस मेंबर, जैसे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो ये टेम्परेरी जो है वहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो बनाए गए थे। इन विच 210 मेंबर पार्टिसिपेटेड। ठीक है ना, और जिनमें से टोटल जो मेंबर्स थे उसके अंदर जो है 210 मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और डॉक्टर सिन्हा जो काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन थे, और उनके साथ जो है वो फर्स्ट मीटिंग जो है हमारी हुई थी। तो इसके बारे में आपको ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेम्बल? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द नेसेसिटी ऑफ ए प्रेम्बल इन ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इसमें प्रेम्बल जो है क्या है उसका मतलब। ठीक है, प्रेम्बल का मतलब समरी है। जैसे हमारे लेसन के आगे थोड़ा सा दिया होता है डिटेल में, हेल्प बुक्स में मिल जाता है। तो उस वो क्या है, पूरी एक समरी है कि निचोड़ है कि इसमें क्या है। तो इसी तरह से प्रेम्बल जो है वो एक समरी है, और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है तो ये आपको बता देता है। और क्यों ज़रूरत है तो इसके ऊपर नोट जो है वो लिखना है। तो प्रेम्बल इज ए समरी ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द बेसिक फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी बेसिक चीज़ें वो बता रखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। ये हेल्प करता है हमारा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या है ये बताने में। प्रेम्बल जो है वो हमें बेसिक फिलोसफी है जो कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको समझने में भी हेल्प करता है। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिटन फॉर्म में है। ठीक है ना, तो प्रेम्बल जो है वो भी रिटन फॉर्म में बना हुआ है। प्रेम्बल कंटेन द बेसिक आइडल्स, और जो भी फिलोसफिकल पोस्टुलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब बेसिक जो भी चीज़ें हैं वो प्रेम्बल में शो कर रखी हैं। प्रेम्बल टू द कंटेन द कॉन्स्टिट्यूशन मिरर है एक तरह से, कि जैसे समरी के अंदर हमें पता चल जाता है, अच्छा एक राजा था, एक रानी थी, तो उसके बारे में ये चीज़ें बता रखी हैं, वो गरीब था, वो अमीर था, उसका दोस्त था, वो क्या था। मतलब कि मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि समरी में हमें ऑलमोस्ट जो है वो स्टोरी पता चल जाती है। ठीक है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी शुरुआत ही प्रेम्बल के साथ होती है। प्रेम्बल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को जो है इवेल्युएट कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या चीज़ है। इसमें परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ले डाउन द इन द प्रेम्बल। तो गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी
लोगों के क्या राइट्स हैं, ये सब कुछ जो है प्रेम्बल के अंदर शो हो जाता है। उसके बाद है एक्सप्लेन द टर्म रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है? हेड ऑफ द स्टेट शैल बी इलेक्टेड वन फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर। टेन्योर होता है फिक्स टाइम के लिए ये आया है। इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक स्टेट है। रिपब्लिक मतलब कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तब से 26 जनवरी जो है वो हमारे रिपब्लिक डे के गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स जो होते हैं वो कितने साल टाइम के लिए उनको इलेक्ट करते हैं? 5 साल के लिए। ही कैन इवन बी इम्पीचमेंट एंड रिमूव। उनको हटाया भी जा सकता है बीच में, अगर कोई भी मंत्री अगर कुछ भी अपने टाइम पीरियड में कुछ भी गलत करता है या अपनी पावर का मिस यूज करता है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया फुलफिलिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कैन कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी बन सकता है, क्वालिफिकेशन क्लियर करो बनो, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्यों जरूरत है हमें? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेट है रूल एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू द कंट्री गवर्न, जैसे भी हमारा देश चलेगा उसके हिसाब से। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से जो अच्छी चीज़ें हैं वो लेके बनाया गया है। एक तो सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो बताता है कि सबसे ज़्यादा सुपर पावर जो है वो किसके पास है? कानून के पास है। प्रोवाइड करता है ये हमें बेसिक रूल्स कि हमारे सेंटर के, स्टेट के, पीपल्स के, गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं। रूल एंड रेगुलेशन के साथ ही वो काम कर सकते हैं। नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, इससे गवर्नमेंट की नेचर का जो है वो पता चलता है, किस तरह से वो काम करती है, किस तरह से वो ऑर्गेनाइज है। रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टेट मेक्स प्रोविजन फॉर द रूल ऑफ लॉ। अगर कोई भी रूल जो है वो बनाया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है उसको चेंज किया जाता है। लिमिटेशंस हैं गवर्नमेंट की। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पुट्स लिमिटेशंस लगाती है किसके ऊपर? गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है ना। तो किस तरह से वो सही ढंग से काम करे, तो ये भी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो शो करता है। ये क्वेश्चंस जो है आप इसमें करें, लॉन्ग हम नेक्स्ट वीडियो में करें। थैंक यू।